जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों आज 29 जनवरी 2025 की करंट अफेयर में लेकर आया हूं। दोस्तों देखते हैं आज का मोटिवेशनल विचार। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप समय की कदर करें और उचित समय पर पढ़ें यानी शिक्षा का ग्रहण करें तो दोस्तों एक दिन आपको समय और शिक्षा का सही उपयोग सफल बना देगा। तो इसलिए सही समय पर सही कार्य करना चाहिए और अपनी शिक्षा को समय देना चाहिए ताकि हम एक दिन सफलता हासिल कर लें और जिस भी मुकाम पर हम पहुंचना चाहते हैं उस मुकाम तक पहुंच जाएं। तो दोस्तों समय का सदुपयोग करें, समय का दुरुपयोग मत करें क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आएगा लौटकर। इसलिए समय का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। दोस्तों चलिए इसी मोटिवेशनल विचार के साथ आज की शुरुआत करते हैं करंट अफेयर की। दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों मैंने लिया है, भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस हम मनाते हैं। ये 29 जनवरी को हम दिवस मनाते हैं। भारत चीन संबंधों के 75 साल इस साल से शुरू होगी कैलाश मानसरोवर की यात्रा। जी हाँ, 26-27 जनवरी में घोषणा हुई है इस बात को लेकर, क्योंकि हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री चीन की यात्रा पर हैं और वहां पर मैं चीनी राजदूत से मिले और उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो सकेगी, यानी इस बात पर पुष्टि की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बेलारूस के नए राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। हालांकि बेलारूस हुआ, रूस हुआ, यहाँ पर जो राष्ट्रपति बने हुए हैं स्टार्टिंग से यही बने हुए हैं। ये 1994 से बेलारूस का नेतृत्व कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है बेलारूस के यानी पुनः निर्वाचित हुए हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ये भी हाल ही में वहां के राष्ट्रपति दोबारा से बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं दोबारा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, स्मृति मंदाना बनी एक बार फिर 2024 के लिए आईसीसी की साल की सर्वश्रेष्ठ महिला एक दिवसीय क्रिकेट खिलाड़ी। यानी आपने पुरुष क्रिकेट में देखा टेस्ट वाला बुमराह बने, आईसीसी T20 में देखा आपने अर्शदीप सिंह, और आपने पुरुष वनडे में देखा उमर जी को। तो ठीक इसी प्रकार स्मृति मंदाना भी सर्वश्रेष्ठ महिला एक दिवसीय क्रिकेट खिलाड़ी बनी है। हालांकि ऐसा इनके साथ चौथी बार हुआ है, चौथी बार ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब इन्होंने जीता है। तो ये बात आपके लिए बड़ी अहम हो जाती है और आपको ये बात याद रखनी है कि 4 बार इस खिताब को पाने वाली कौन है? तो स्मृति मंदाना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, डिजिटल वृक्ष आधार कार्यक्रम। जी हां, जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा चिनार के वृक्षों के संरक्षण के लिए डिजिटल वृक्ष आधार कार्यक्रम चलाया गया। ये जो चिनार का वृक्ष है जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। चिनार का वृक्ष, इसका जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों प्लांटस ओरिएंटलिस वर कैसमेरियाना, इसका वैज्ञानिक नाम है। हाल ही में वहां पर इन पेड़ों का जियो टैग किया गया है और QR कोड से इसे लैस किया गया है, चिनार का वृक्ष। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछता है, एग्जाम में इस चिनार के वृक्ष का वैज्ञानिक नाम पूछ लेगा क्योंकि ये चर्चा में है। तो इससे संबंधित जो भी फैक्ट बन सकता है एग्जाम में वो पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है चिनार का वृक्ष जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। हाल ही में इसको जियो टैग और QR कोड से लैस किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, गुलियन बेरे सिंड्रोम। महाराष्ट्र में गुलियन बेरे सिंड्रोम से पहली संदिग्ध मौत हुई है। दोस्तों ये दुर्लभ स्व प्रतिरक्षी रोग है। इसमें होता क्या है, मानव शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसकी स्वयं की तंत्रिकाओं पर हमला करती है। यानी जिस प्रकार आपने सुना होगा WBC RBC, WBC शरीर की रक्षा करती है। तो आप सीधे शब्दों में समझिए
कि WBC ही शरीर को नुकसान पहुंचाने लगती है। तो यानी ये एक दुर्लभ स्वप्रतिरक्षी रोग है, आपने याद रखना है। और एक अहम बात जो आपने एक और याद रखनी है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनकी मृत्यु भी इसी रोग के कारण हुई थी, गुलियन बेरे सिंड्रोम के। ये एक दुर्लभ प्रतिरक्षी रोग है जो मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली उसकी स्वयं की तंत्रिकाओं पर हमला करती है। ये बात आपको याद रखनी है। हाल ही में महाराष्ट्र में इस रोग के कारण एक संदिग्ध मौत हो गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन कल मैंने बताया था पुरुष जो जीता है इटली के जेनिक सिनर ने जीता था, लेकिन अब महिला एकल की बात करते हैं। महिला एकल का खिताब जो जीता है अमेरिका की मेडिसन कीज ने जीता है। हालांकि ये इनका ये पहला खिताब है। इन्होंने विश्व की प्रथम यानी विश्व की प्रथम जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी वर्तमान में है आर्यन सबालेंका, उनको इसने हराया है, इसलिए बड़े गर्व की बात है इनके लिए। तो अमेरिका की मेडिसन कीज ने इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 खिताब जीता है। इन्होंने बेलारूस की आर्यन सबालेंका को 6-3, 2-6, 7-5 से हराया है। ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सांबर उत्सव भी जयपुर में मनाया गया, राजस्थान में। राजस्थान के मुख्यमंत्री आपको पता है भजनलाल शर्मा। तो सांबर उत्सव जयपुर में हाल ही में मनाया गया है। मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर ये नागालैंड में शुरू किया गया है। जितने भी दूर दराज के क्षेत्र हैं या जहाँ पर मेडिकल की सुविधा नहीं है, ये वहाँ पर सर्जिकल और हेल्थ सर्विस के उद्देश्य से शुरू की गई एक परियोजना, यानी एक चलती फिरती जो भी है चलता फिरते ऑपरेशन इसके तहत किया जाएगा। नागालैंड के मुख्यमंत्री की बात करूँ नेफेरियो हैं, राज्यपाल लाल गणेशन है, और आपदा प्रबंधन में बीमा प्रदान करने वाला ये पहला राज्य भी है नागालैंड। और वहीं पर हाल ही में एक नया जिला भी बना है, वो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। आपको याद रखना है मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर हाल ही में नागालैंड में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को मिला FCRA लाइसेंस, यानी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये आपको याद रखना है। इस एक्ट के तहत होगा क्या, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए विदेशी धनराशि स्वीकार करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। यानी ऐसा होता है ना, बाहर जो अदर करेंसी है, हमारे यहाँ रुपया है, दूसरे देशों में कोई और करेंसी चली हुई है, तो उन्हीं की करेंसी में लेन देन हो सकेगा इस FCRA लाइसेंस के तहत वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में। ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हिसार की शिवांगी सिंह ने ऑस्ट्रेलिया की चोटी पर फहराया तिरंगा। जी हाँ, ये हरियाणा के हिसार की हैं। 26 जनवरी को 7 बजे माउंट कोंजियस जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2228 मीटर अर्थात 7310 फीट है, 7 बजे 26 जनवरी को इन्होंने वहां पर तिरंगा फहराया। और ये हमारे लिए बड़ी गौरवान्वित करने वाली बात है। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये हिसार की शिवांगी सिंह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दूरदर्शन के लिए गौरव का क्षण। जी हाँ, इनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी श्रेणी में मतदाता जागरूकता के लिए ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्योंकि जब देश में चुनाव चल रहा था 2024 का, तो ये दूरदर्शन चैनल ने इसका यानी चुनाव का पर्व देश का गर्व इस कार्यक्रम को बड़ी जोरों शोरों से चलाया। यानी इस चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया कि अपने मतदान का प्रयोग कीजिए। यानी चुनाव का पर्व, देश का पर्व, इस बात के बढ़ावे के देने के लिए अभी दूरदर्शन को ये पुरस्कार मिला है, ECI मीडिया पुरस्कार। इनको द्रौपदी मुर्मू जी ने पुरस्कार प्रदान किया है। तो इस बार का ECI मीडिया पुरस्कार दूरदर्शन चैनल को मिला है। आपको ये बात पता होनी चाहिए और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसरो ने M मोहन को तिरुवनंतपुरम में द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र का निदेशक नियुक्त किया। लिक्विड प्रपल्सन, आपको याद रखना है, लिक्विड प्रपल्सन सिस्टम सेंटर, ये M मोहन को अभी तिरुवनंतपुरम में द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र का हाल ही में डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। आपको ये बात याद रखनी है। इसरो इसको सेलेक्ट करती है, तो इसरो ने इस बार इसका जो निदेशक बनाया है उसे M मोहन को बनाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं।
महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने होम्योपैथिक डॉक्टर को एलोपैथिक दवाई लिखने पर अनुमति दे दी है। आपको पता होगा जितने भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं वे एलोपैथिक यानी अंग्रेजी दवा नहीं देते हैं। तो लेकिन अभी महाराष्ट्र में इस बात को अथॉरिटी मिल गई है, और जब मैं दोनों दवाई दे सकेंगे उस बात को उन्होंने बोला है क्रॉसपैथी, यानी जो होम्योपैथी वाले डॉक्टर हैं वे एलोपैथिक दवाई भी दे सकेंगे या लिख सकेंगे, उसकी अनुमति मिली है इनको। और इस सारी कंडीशन का जो नाम होगा वहां पर उसका नाम रखा गया है क्रॉसपैथी। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। अमेरिका ने बांग्लादेश की सभी मदद रोकी। जी हाँ, बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। जब से राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने हंगामा मचा दिया है और लगभग कई फैसले इन्होंने बदले हैं। इन्होंने यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूसैड ने बांग्लादेश में अपनी सभी परियोजनाओं को बंद करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। तो इन्होंने बांग्लादेश में सारी जितनी भी मदद होती थी उन सब पर रोक लगा दी है। तो ये बात आपको याद रखनी ही थी दोस्तों। ये थे आज के 15 प्रश्न। अब देखते हैं रिवीजन। और दोस्तों रिवीजन में मैंने जो आज लिया है दोस्तों, मैं प्रतिदिन महीने वाइज करंट अफेयर का रिवीजन कराऊंगा। आज जो मैंने लिया है मैं दिसंबर का रिवीजन लेकर आया हूं, यानी दिसंबर से हम पीछे की ओर चलेंगे, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर ऐसे चलेंगे। तो आज मैंने दिसंबर लिया है, तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं 1 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की गई? तो केरल में की गई। 2 दिवसीय मैंगोंग महोत्सव कहां मनाया गया? मेघालय मनाया गया। किस राज्य में बस सांगवारी ऐप लॉन्च किया गया? ये छत्तीसगढ़ में। भारत के किस राज्य का 1 दिसंबर को 62वां स्थापना राज्य दिवस मनाया गया? नागालैंड का, यानी 1 दिसंबर 1963 में मनाया जाता है। 1 दिसंबर 2024 को किस बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया? HDFC। कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया? अरुणाचल प्रदेश। 1 दिसंबर 2024 को किसने FI यानी FIPI 2023 पुरस्कार जीते? BPCL ने। विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा? हरियाणा। 1 दिसंबर 2024 को सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 59वां मनाया गया। 2 दिसंबर 2024 को किस राज्य में खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड में किया गया। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन सा घोषित किया गया? अभी आपको पता है महाकुंभ जिला घोषित किया गया। 2 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच पुणे में पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स शुरू किया गया? तो कंबोडिया के साथ होता है ये सिनबैक्स है, हालांकि सिनबैक्स वो सिंगापुर के साथ होता है। 2 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी है? तो आंध्र प्रदेश ने की है। 2 दिसंबर 2024 को माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना है? तो ये MP का बना है, यानी मध्य प्रदेश का बना है। भारत में FDI का सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा स्रोत कौन बना है? सिंगापुर। 2800 येलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी बने हैं अर्जुन एरिगेसी। 2 दिसंबर 2024 को किस देश ने अपना 53वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो UAE ने मनाया है। मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन कहां शुरू हुआ है? तो रियाद में हुआ है। 2 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति का 4था संस्करण शुरू हुआ है? ये मलेशिया के साथ हुआ है। अभी हमने सिनबैक्स पढ़ा कंबोडिया के साथ, और यह है हरिमऊ शक्ति, ये मलेशिया के साथ। 2 दिसंबर 2024 को सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये लक्ष्य सेन ने जीता है। 3 दिसंबर 2024 को यूनेस्को के किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया गया? पश्चिम बंगाल। 3 दिसंबर 2024 को रातापानी अभयारण्य किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना है? तो मध्य प्रदेश। 3 दिसंबर 2024 को किसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है? श्रीनगर। 3 दिसंबर 2024 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो ब्रेन रॉट को। 3 दिसंबर को किसने एक्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है? तो मारिया विक्टोरिया जुआन को। 3 दिसंबर 2024 को एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहां शुरू की गई? डल लेक में। डल लेक आपको पता है J&K में है। पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। 4 दिसंबर 2024 को सरकार ने निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षा के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ई मैप लॉन्च किया है।
4 दिसंबर 2024 को किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया? ईएसए द्वारा। और 4 दिसंबर को केंद्र सरकार ने किस सुप्रीम कोर्ट को जज बनाने की मंजूरी दी है? जस्टिस मनमोहन। 4 दिसंबर 2024 की एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों की ई फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो पवन कंपेली ने जीता है। 4 दिसंबर 2024 को किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? चीन में, चीन ने खोला है। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, इंपोर्टेंट हो जाता है, चंडीगढ़। 2025 में दृष्टिहीन महिला T20, ये मैंने बता दिया। 5 दिसंबर 2024 को पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? भारत ने। 5 दिसंबर 2024 को किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला है? ये मिला है जसलीन कौर को। 5 दिसंबर 2024 को अपशिष्ट से मलय प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना है? रामेश्वरम में। 5 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने इंदिराम्मा आवास योजना का शुभारंभ किया है? तेलंगाना। ये मैंने बताया था, सिम्बैक्स अभी कंबोडिया में हुआ है। और 6 दिसंबर 2024 को साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तक मेले का 30वां संस्करण कहाँ हुआ है? दिल्ली में। और 6 दिसंबर 2024 को विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? बहरीन में। तो दोस्तों आज की जो करंट अफेयर थी 6 दिसंबर तक ली है मैंने। मैं प्रत्येक महीना कराऊंगा इसमें, यानी पीछे की ओर हम चलेंगे, दिसंबर से पिछले चलेंगे और 2024 के हम लास्ट के 6 महीने पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। प्रतिदिन ऐसे ही लग रही है रिवीजन के साथ, प्रतिदिन के 15 क्वेश्चन और पिछला रिवीजन ऐसे ही मैं प्रतिदिन कराता रहूँगा। इसकी पीडीएफ मैं अपने चैनल पर, टेलीग्राम का जो चैनल है उस पर प्रोवाइड करा देता हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।